आज हम 29 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने अपने बारे में बताया मुरली में। बाबा ने कहा कि ज्ञान के संस्कार मेरे अंदर भरे हुए हैं। मैं ज्ञान सागर हूँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ और पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए संगम युग पर धरती पर आता हूँ। आज बाबा ने बताया कि जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने के लिए, तो बाबा ने कहा कि ये यात्रा थोड़ी लंबी है। इस युद्ध के मैदान में, माया से युद्ध के मैदान में तुम्हें हारना नहीं है और बाबा को छोड़कर जाना नहीं है। और बाबा ने बताया कि जैसे धर्माऊ मास होता है ऐसे ही यह पुरुषोत्तम मास है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का मास है। बाबा ने कहा कि जो उत्तम से उत्तम पुरुष हैं लक्ष्मी नारायण, तुम्हें वैसा ही बनने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें चलते फिरते बाबा को याद करना है, तब तुम्हारे सिर से पापों का बोझ उतरेगा। बाबा ने कहा तुम्हें कम से कम 8 घंटा तो बाबा को याद जरूर करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। बाबा कहते पूरा पास होंगे, 100 नंबर लेंगे तो तुम्हें सूर्यवंशी घराने में राज्य भाग्य मिलेगा। आज की मुरली में प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते क्यों? प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना नहीं पड़ता। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। बाबा कहते इस समय बाबा तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाते हैं और तुम प्रारब्ध लेके जाते हो, तो इसलिए तुम्हें 21 जन्म कोई भी कर्म कूटने पड़ते नहीं, कोई भी दुख दर्द होता नहीं वहाँ। आज की मुरली में गीत है, बचपन के दिन भुलाने देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि परमात्मा कौन हो सकता है, जो ऊंचे ते ऊंचा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, रुद्र भी शिव बाबा का नाम है। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। किसी भी सत्संग में कोई नहीं कहता कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यहाँ शिव बाबा ही हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौ मुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं, बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है ना। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे पहला पाठ तो आत्मा का ही है। बाबा कहते हैं सबसे पहली बात तो यही पक्का करो कि हम आत्मा हैं और हमको शिव बाबा भगवान पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। माना सब कुछ करने वाली कौन है? आत्मा। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो संस्कार आत्मा लेके जाती है, और तो कोई चीज़ नहीं लेके जाती अपने साथ।
भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल, सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है, यह आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है ना। बाबा कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका रूप भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है, जगह भी बदल जाती है। और सतयुग में छोड़ेगी तो सतयुग में ही शरीर लेगी, कलयुग में छोड़ती है तो कलयुग में ही लेती है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं अभी तुमको बहुत खुशी है क्योंकि तुम वर्षा ले रहे हो बाप से। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो नहीं आता गर्भ में, ना बाबा हमारे जैसे जन्म लेता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं तुम लेते हो, यह दादा लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। बाबा कहते तुम लेते हो 84 जन्म, ये दादा लेता है, मैं नहीं लेता। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, है ना। ये बोलने वाली कौन है? मैंने फलाने युग में जन्म लिया, मैं अब यहाँ पे हूँ, मेरा बाप शिव बाबा है। आत्मा बोलती है सब कुछ। फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, है ना। अब बाबा योग की पॉइंट बता रहे हैं कि हम अपना जब स्वदर्शन चक्र याद करते हैं तो ऐसे ऐसे सोचते हैं कि जब मैं आत्मा सतयुग में थी तो वहाँ पूजा नहीं करती थी, वहाँ पूजा पाठ होता नहीं था, भक्ति नहीं थी। फिर मैं त्रेता युग में आई, चंद्रवंशी में मैंने जन्म लिया, आधा कल्प भक्ति की, अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सामने आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में हैं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। अब बाबा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ और मैं नई दुनिया को रचने वाला रचयिता हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। बाबा ने अपना सारा परिचय दे दिया। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है ना। बाबा धरती पे कितनी बार आते हैं पूरे चक्कर में? एक ही बार आते हैं, जब बाबा को हमें पढ़ाई पढ़ानी होती है, ये ज्ञान देना होता है। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं। सतयुग में आत्मा भगवान को याद नहीं करती। क्यों नहीं करती? वहाँ पे सुख बहुत है, वहाँ दुख का नाम मात्र नहीं है। नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। अभी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने मेरी गोद ली है।
जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसीलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। बाबा कहते हैं सरस्वती भी तुम्हारी मम्मा है और ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारी मम्मा है। इसके शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, यह माता पिता है। यह ब्रह्मा माता भी है, वर्षा माता से नहीं मिल सकता। वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। बाबा कहते हैं कि ये युद्ध है, तुम माया से युद्ध लड़ रहे हो। हर रोज़ नई नई बातें हमारे सामने आती हैं, मन में नए नए विचार आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम लड़ाई लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। तो इसमें तुम हार मत जाना, भाग नहीं जाना, बाबा को छोड़ के नहीं चले जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अगर बाबा को भूल गए, बाबा को छोड़ गए, फिर तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह पालना करने निमित्त बनी हुई है। यह पालना कैसे कर सके, कलश पहले पहले इनको मिलता है। पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा हमको ले जाने आया है। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है, माना उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग है। जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है, यह श्री लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंच से ऊंच कैसे और किस द्वारा बने। बाप कहते हैं मेरे द्वारा, मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। अब बाबा कहते पुरुषोत्तम ऊंचे से ऊंचे उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है, ये लक्ष्मी नारायण है। इनके जैसा तुम इस समय बन रहे हो, बाबा से पढ़ाई पढ़ के। ऐसा भी नारायण जैसा मनुष्य में मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल जाओ। क्या कह रहा है बाबा, सब कुछ भूल जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, माना निरंतर मुझे याद करो। यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है, शरीर तो जड़ है। आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है, छोटी मोटी मंजिल नहीं है। बाबा के ज्ञान के मार्ग पे हम चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत ध्यान से चलना होता है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं इस समय सब पतित हैं। क्या कह रहा है बाबा, सब पतित हैं आत्माएं। इस समय तो कोई पुण्य आत्मा नहीं है ना पतित दुनिया में। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं है, घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नरक। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं, माना ये जो बाबा के ज्ञान में हम चल रहे हैं ये दिन भुलाने नहीं है। बाबा कहते हैं अगर भूले तो ऊंचते ऊंच वर्षा गवा देंगे, भुला दिया फारकती दे दी
तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं, वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे नंबर हैं 100 सूर्यवंशी नंबर जो गद्दी पर बैठेंगे। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं, तो राज्य पीछे मिलता है ना। बाबा बता रहे हैं 100 नंबर मिलेंगे बाबा की पढ़ाई में तो सूर्यवंशी बनेंगे, उससे कम मिलेंगे तो त्रेता में, फिर उससे भी कम मिलेंगे तो पीछे आएंगे। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन फिर सिल्वर कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी आत्मा में खाद मिल गई है, विकारों की मिलावट हो गई है, ज्योति थोड़ी कम होगी आत्मा की। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कुछ भी करो लेकिन बाबा को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि कम से कम 8 घंटा तो मुझे याद करो पूरे दिन में। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा अपने धंधे दौड़ी करो। अब बाबा कहता 8 घंटा मुझे याद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अगर देहधारियों को याद किया तो पाप नहीं कटेंगे तुम्हारे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। बाबा कहते ये समय प्राप्ति करने का है, अगर इस समय भगवान से प्राप्ति नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझे अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा सत टीचर सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। यह है और मम्मा नंबर 1 पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सबसे आगे कौन गया? मम्मा और बाबा सबसे ज़्यादा याद करते थे, तो बाबा कहते नंबर 1 में गए, ये दोनों लक्ष्मी नारायण बने। इनकी डिनाइस्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तखत के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तखत नशीन बने। माना बाबा कह रहे हैं कि जैसा पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने किया, होशियार बने, बहुत मेहनत की, ऐसे ही बच्चों को बनना है और उनके तखत पर बैठना है। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं, है ना। मनुष्य क्या कहते हैं कि हम परमात्मा का तो अंत ही नहीं पाया जा सकता, हम ना इस रचना के अंत को जानते हैं, नास्तिक हैं। न जानने कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, ज़मीन के लिए। कहा भी जाता है यह 5 जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं।
भगवानुवाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि कभी भी मुझे मत छोड़ना। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते हैं। फारकती मतलब छोड़ जाना, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। यह याद की यात्रा है, परम पिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है। तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलती हैं। बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा? जैसे उन्होंने दिखाया ना, गौमुख है, उससे जल निकलता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। वास्तव में गौमुख क्या है? ब्रह्मा बाबा का मुख, जिसके द्वारा शिव बाबा ज्ञान रतन देते हैं हम बच्चों को। एक एक रतन लाखों रुपए का है। क्या कह रहा है बाबा? ये जो तुम बातें सुन रहे हो, एक एक बातें लाखों रुपए की है। जितना तुम धारण करेंगे मुख्य है ही मन मना भव। यह एक रतन ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने लिए बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हें वर्षा जरूर मिलेगा, उसके लिए मैं बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, है ना। अब ये पढ़ाई कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये पढ़ाई कोई ऐसी नहीं है जो 2 महीने 4 महीने 1 साल तक चलेगी, बस फिर ख़त्म हो जाएगी। बाबा कहते जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हें बाबा को याद भी करना है और पढ़ाई भी पढ़ते रहना है। तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं, है ना। हम जितना बाबा को याद करते हैं तो सिर्फ हम अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। बाबा कहते उतना तुम दुनिया को भी पावन बनाते हो, क्योंकि हमारे मन से वाइब्रेशन निकलती हैं, पूरी दुनिया में फैलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी बुला देती है, इसीलिए खबरदार करते हैं ना। हम याद करने की कोशिश करते हैं बाबा को, लेकिन माया बुला देती है। तो बाबा कहते तुमको खबरदार होके रहना है, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। अब बाबा क्या कहता है कि मैं सतयुग में तो आऊँगा नहीं, और ना मुझे कोई सतयुग में याद करता है, क्योंकि वहाँ सुख इतना होता है। दुख में आत्मा याद करती है ना। बाबा कहते मैं तो तुमको वर्षा देके और परम धाम में जाके बैठ जाऊँगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है। याद में रहे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते 8 घंटा बाबा को याद जरूर करना है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। आज की मुरली में वरदान है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। हंस बुद्धि माना हंस बाबा किसको कहते हैं?
मोती और पत्थर में से पहचान के मोती को ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप, बाबा कहते हैं आप सब कौन हो? ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि का मतलब बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम्हें भी मोती और पत्थर में से मोती को ग्रहण करना है। तो बाबा कहते हैं तुम तीनों लोकों की ज्ञान के आधार पे सैर कर सकते हो, ज्ञान स्वरूप बन जाते हो। आज की मुरली में स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप विद्यापति हूँ। ओम शांति।